क्या लगा? रॉकी मर गया? क्या रवीना और करिश्मा के बीच हुई थी लड़ाई? किस बात पर मचा था इतना बड़ा बवाल? क्या है केजीएफ 3 को लेकर नई खबर? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। बॉलीवुड में कुछ सेलेब्स के बीच के विवाद इतने बढ़ जाते हैं कि सालों तक उनकी लड़ाई झगड़ों के किस्से लोगों को याद रहते हैं। इन्हीं में से एक है 90 के दशक की दो मशहूर अदाकाराएं रवीना टंडन और करिश्मा कपूर, जो एक समय में एक दूसरे की कट्टर दुश्मन हो गई थी। दोनों के बीच आखिर ऐसा क्या हो गया, आपको बताते हैं। बॉलीवुड के इस चमचमाती दुनिया में प्यार, इकरार की टकरार के कई किस्से और कहानियां सुनने को मिल ही जाते हैं भाई। अक्सर स्क्रीन पर दोस्त नजर आने वाले स्टार रियल जिंदगी में एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, तो दोस्तों वहीं जो फिल्मों में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते दिखाई देते हैं, वो असल जिंदगी में काफी अच्छे दोस्त होते हैं। दोस्ती की कहानियां आपने काफी सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको बॉलीवुड की सबसे बड़ी कैट फाइट की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये उन दो आर्टिस्ट की कहानी है जो एक दूसरे का मुंह तक देखना नहीं चाहती थी। आपको बता दें कि जल्द ही दोस्तों रवीना केजीएफ 3 को लेकर ला सकती है एक नई अपडेट। तो दोस्तों ये बात है 1994 की, जब रवीना टंडन और करिश्मा कपूर आतिश फिल्म में साथ काम कर रही थी। फराह खान ने एक शो में इस बात का खुलासा किया था कि आतिश फिल्म में वो एक गाने को कोरियोग्राफ कर रही थी जिसमें रवीना और करिश्मा थी। अचानक ही दोनों के बीच लड़ाई होने लगी और दोनों एक दूसरे को अपनी विग से मारने लगे। दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई और बात मारपीट तक पहुंच गई। बात करें दोस्तों केजीएफ 3 की, तो कहा यह जा रहा है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी कुछ ऐसे लिखी जाएगी जिसमें रवीना का रोल भी दोबारा हो सकता है। दोस्तों बता दो कि अब दोनों सेट पर सभी के सामने एक दूसरे के बाल नोचने लगी थी। किसी तरह दोनों की लड़ाई को शांत कराया गया, लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई। दोनों की लड़ाई आगे भी जारी रही। दरअसल एक समय ऐसा था जब दोनों का ही दिल अजय देवगन के लिए धड़कता था। इन दिनों अजय देवगन दोस्तों रवीना टंडन को डेट करने के चलते सुर्खियों में थे। वहीं कुछ समय बाद खबरें आने लगी कि अजय करिश्मा के करीब आ रहे हैं और उन्होंने रवीना से ब्रेकअप कर लिया है। बस दोस्तों यही वजह थी कि दोनों के बीच में कैट फाइट शुरू हो गई। दोस्तों साल 1997 में एक इंटरव्यू में रवीना टंडन ने कहा था कि मैं एक्ट्रेस का नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो इनसिक्योर थी। उसने मुझे 4 फिल्मों से निकलवा दिया था। मुझे उसके साथ एक फिल्म करनी थी, लेकिन वो प्रोड्यूसर और एक्टर के करीब थी, इसलिए चीजें हुई। लेकिन मैं इस तरह के खेल नहीं खेलती हूँ। तो दोस्तों अभी ये देखना होगा कि अगर रवीना का केजीएफ 3 में कोई सीन होता है तो क्या वो इस फिल्म को करेंगी या नहीं। बता दो दोस्तों कि केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज होने के बाद साल 2022 के अक्टूबर में चैप्टर 3 की कहानी वायरल हो गई थी, जिसके कुछ वक्त के बाद प्रोडक्शन हाउस ने इसको लेकर कहा था फिलहाल इसकी कोई कहानी तैयार नहीं है। इसको लेकर कब शूटिंग शुरू करेंगे ये निर्धारित नहीं है। उन्होंने उस दौरान बताया था कि साल 2022 में केजीएफ के चैप्टर 3 को लेकर कुछ भी संभव नहीं था। इसके अलावा फिल्म के मुख्य कलाकार यश ने कहा था कि वो अपनी टीम के साथ फिल्म को लेकर कुछ एक्साइटेड प्लान कर रही हैं, जिसे लेकर वो जल्द ही अपडेट करेंगे। अब दोस्तों निर्माता विजय का कहना है कि केजीएफ चैप्टर 3 की शूटिंग वो साल 2025 में शुरू करेंगे, जिसका मतलब ये है कि फिल्म साल 2026 में सिनेमाघरों में दिखाई देगी। निर्माता ने बताया कि केजीएफ फ्रेंचाइजी के साथ काम करना जल्द ही चालू करेंगे वो। अब दोस्तों देखते हैं कि वो कब तक इस फिल्म को फ्लोर पर लेकर आते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे आज के राइटर हैं निखिल।